तो मैंने 3 को एग्ज़ाम दिया, 4 को एग्ज़ाम दिया, 5 को एग्ज़ाम दिया, 6 को एग्ज़ाम दिया, 7 को मैंने गेट का एग्ज़ाम देने गया और गेट का एग्ज़ाम मेरा सेंटर 100 किलोमीटर दूर था। मैंने खुद बाइक चला के गया। उसके बाद 8 को संडे और 9 को फिर एग्ज़ाम। कुछ नहीं है कि मैं दिन भर पढ़ता था या कुछ, मैं कितना दिन नहीं भी पढ़ता था, डे ऑफ चला जाता था मेरा। सर एक कोट है, मोटिवेशन इज़ ओवररेटेड, एनवायरनमेंट मैटर्स द मोस्ट। इन्वायरमेंट ही ज़्यादा मैटर करता है, मोटिवेशन ओवररेटेड है। मेरा ये था स्ट्रेटेजी कि मैं रात जागता था, तो मैं रात को 11 बजे जब भी फ्री होता काम से, 10 बजे 11 बजे रूम आता और वहाँ से मैं पढ़ता, मैं सुबह 6-7 बजे तक पढ़ जाता। वेलकम अंकित, माइनिंग ज्ञान के इस स्पेशल सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। गेट इवेंट 2026 में AIR 57 हासिल करने के लिए आपको हार्दिक बधाई। BIT सिंदरी के लिए आपकी अचीवमेंट बहुत ही गर्व की बात है। थैंक यू सर। तो अंकित, जैसा कि टीम ने बताया कि अभी आप थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं और Yes. थर्ड ईयर में 57 रैंक लाना, 57 रैंक कभी भी लाना वैसे बहुत बड़ी बात है, लेकिन आपने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में थर्ड ईयर में रहते हुए 57 रैंक लाया। कैसे ये रैंक आप हासिल कर पाए, अचीव कर पाए? सर जब मैं BIT सिंदरी में आया था, जिस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मेरे फाइनल ईयर के जो बैच थे उनमें 8 सीनियर्स अंडर 100 लाए थे माइनिंग ज्ञान से ही पढ़ के। तो वो चीज़ मेरे को हिट कर गई थी उस समय कि मुझे भी अंडर 100 लाना है तो लाना है, और थर्ड ईयर में ही मैं कोशिश करूँगा कि अंडर 100 लाऊं। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। कितना स्पेशल ऐसा फीलिंग था जब आपने देखा 2 डिजिट में रैंक लगाया, 57 रैंक लगाया, मतलब ऐसे, मतलब आप अपना फीलिंग उस टाइम पे क्या था? सर जब मैंने अपना मार्क्स चेक कर रहा था, मैं एग्जाम देके आया तो ऐसा लगा कि मेरा 30 भी नहीं आएगा, शायद कट ऑफ भी पार नहीं होगा, मन में ऐसा लग रहा था। और जब मैंने अपना आंसर शीट चेक किया तो उस वक्त मैं सरप्राइज हो गया क्योंकि 50 प्लस आ रहे थे। और उसके बाद फिर जब आंसर शीट मैं मुझे बहुत इंतजार था रिजल्ट का। रिजल्ट के दिन जब रिजल्ट का लिंक मैं लगभग 1-1.5 घंटे से देख रहा था, सडनली रिजल्ट का लिंक आया, रिजल्ट देखा, मैं उस समय पूरा हॉस्टल में चिल्लाने लगा। तो बहुत ही अच्छा पल था वो। और उससे भी ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा कि मैंने जो एफर्ट्स लगाए, मैंने जो तरीका स्ट्रेटजी यूज किया, सही तरीके डिसिप्लिन से पढ़ा, वो मेरे काम आया और आगे शायद इसे बेहतर लाऊंगा। आपके सीनियर अभिषेक जरूर करके आप जानते होंगे, यस। इस साल फाइनल ईयर में है और थर्ड रैंक आया है। लास्ट ईयर उनका 38 रैंक था, यस। तो उन्होंने 38 रैंक के बाद में वापस से तैयारी करा और 1 डिजिट में रैंक लिया। आपका क्या ऐसा कुछ प्लान है कि नेक्स्ट ईयर सर रैंक 1 लाने का सोच के चलना है? सर जब 2024 बैच वाले 8 सीनियर्स लाए थे रैंक, तो उस टाइम फिर 25 आया सेशन, तो अभिषेक सर का 38 आया था, वो भी मेरा एक इंस्पिरेशन ही था कि अभिषेक सर को पीछे करना है। शायद नहीं कर पाया थर्ड ईयर में, तो कहीं ना कहीं ये था कि अभिषेक सर से ज़्यादा लेके अच्छा लेके आना है। और ये रहेगा कि अभिषेक सर ने जिस तरह 38 से 3 तक पहुंचे, मैं कोशिश करूंगा कि 57 से 1 तक पहुंचूं। आपका घर कहाँ पे है अंकित? सर मेरा घर रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रजरप्पा प्रोजेक्ट, जो कि रजरप्पा मंदिर के लिए बहुत फेमस है, उस जगह पे है। और रजरप्पा CCL के अंडर्स में एक माइंस भी है, ओपन कास्ट माइंस, तो मैं उसी जगह से हूँ। जैसा कि आप बताएं कि आपका घर माइनिंग प्रोजेक्ट के आसपास में ही सिचुएटेड है, तो एज ए माइनिंग स्टूडेंट या आपको माइनिंग लेने के लिए ये जो सराउंडिंग है वो कितना इंस्पायर किया? अ, जैसा मैं जब मैं रजरप्पा प्रोजेक्ट में रहा, बचपन से वहीं रहा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ मेरे दिमाग में हिट करता था कि एक अच्छा जॉब है, मतलब स्टेबल जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, PSU में सारी सुविधाएं हैं। तो वो चीज़ बचपन से ही लगती थी कि हाँ इस सेक्टर में जाना है। और दूसरा माइनिंग, उस टाइम पता नहीं था कि इंजीनियर बनना है या माइनिंग सरदार, बस पता था कि हाँ डिप्लोमा या बीटेक करके माइनिंग इंजीनियर बन सकते हो, माइनिंग में जा सकते हो CCL में। तो वही सोच के साथ आगे बढ़ा और फिर BIT में आके माइनिंग लिया। क्या लगता है आपको BIT सिंदरी कितना आपको बनाने में हेल्प करा, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी बोले चाहे आपका जो भी आज अंकित जो रैंक ला पाया उसको शेप देने में या आपको बनाने में कितना कंट्रीब्यूट करा? BIT सिंदरी जब आया, माइनिंग लिया, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर पार हो गया ओवरऑल सब्जेक्ट के साथ। जब कोर में इंटर किया मैं, तो उस वक्त पे थोड़ा डर था कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। बट मैं सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मेरे प्रोफेसर्स, कॉलेज के प्रोफेसर्स। मैंने एक चीज़ किया कि क्लासेस रेगुलरली गया, क्लास में जो भी सिखाया, जो भी पढ़ाया गया,
वो मैंने अच्छे से पढ़ा, और वो और माइनिंग ज्ञान दोनों साथ में मेरा बहुत हेल्प किया रैंक के लिए। और सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो मेरे लिए था, वो मुझे मेरे प्रोफेसर लोग हमेशा पुश करते थे कि तुम लोग गेट में अच्छा लाओगे, तुम लोग गेट में अच्छा ला सकते हो। और वो लोग सपोर्ट करते थे, कभी भी रात में दिन में डाउट हुआ कुछ भी हुआ तो वो लोग हर समय खड़ा रहते थे, हर समय सवाल का जवाब देते थे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। तो कहीं ना कहीं मेरे प्रोफेसर्स और माइनिंग ज्ञान की टीम ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हेल्पफुल थी मेरी रैंक में। पिताजी क्या करते हैं अंकित? जी, पिताजी शॉपकीपर है सर। अ, और माताजी हाउसवाइफ है। ओके, तो ये जो फैमिली का जो भी आपका बैकग्राउंड है, शॉपकीपर है, मम्मी हाउसवाइफ है, वो कितना आपको हेल्प करा, मोटिवेट करा कि नहीं कुछ करना है जिंदगी में? अ, मेरे पिताजी जो है वो सेल्फ बिल्डिंग पर्सन है। उन्होंने खुद से शुरू से एक छोटे से साइकिल से स्टार्ट किया अपने बिजनेस को, धीरे धीरे एक दुकान तक पहुंचे। वो जो भी किए अपने दम पे किए, तो वो चीज कहीं ना कहीं मेरे मन में हिट करता है और उससे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। बावजूद कि पैसे की दिक्कत थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, उसके बावजूद पिताजी ने हमारे सभी भाई बहनों को अच्छी जगह पढ़ाया। तो एक सपोर्ट जो थे पिताजी के तरफ से और माताजी की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा मेरे जो भी डिसिप्लिन में या फिर मुझे मोटिवेशन देने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है। तो ये चीज़ और दूसरा कि जो काम के प्रति डेडिकेशन था, किसी काम में अगर कर रहे हो तो उस पे लगे रहो, तो ये मैंने पिताजी से सीखा है। कि आपका कोई बड़ा भाई भी है? जी, मेरे एक बड़े भाई हैं। क्या बीआईटी करते से हैं? ही पास आउट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर 2022। अच्छा, दोनों भाई इंजीनियर, दोनों भाई बीआईटी सिंधु से। यस क्या सर। लगता है आपका जो बड़ा भाई है, उनका जो इंजीनियरिंग जर्नी है कितना आपको इन्फ्लुएंस किया, या आपके जो कॉन्फिडेंस है, कैरियर थिंकिंग है, उसमें कितना उनका कंट्रीब्यूशन है? भैया का बहुत ज़्यादा रोल है मेरे गेट का रैंक में। हर दिन कॉल करना, बात करके समझाना और तरीका बताना, ये कर लो ये कर लो। खास करके मैथ्स को लेके मैं थोड़ा सा ज़्यादा डरता था और मैथ्स मेरे से नहीं हो रहा था शुरू में, तो उसमें भैया ने बहुत हेल्प किया। दूसरा चीज़ कि भैया ने अपनी गलती से मुझे सिखाया। वो अपना थर्ड ईयर फाइनल ईयर कॉलेज लाइफ सिर्फ एंजॉय किया, पढ़ाई उतना नहीं किया। तो उसका हम्म। गेट में रैंक नहीं आया, बट 2025 में उसने गेट क्रैक किया, रैंक लाया इलेक्ट्रिकल से। तो उसके बाद उसने मुझे मोटिवेट किया कि तुम थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दो, अर्ली एज मिलेगा, अगर एक दो साल नहीं भी निकलता है तो मतलब वो तैयारी तुम्हारा काम आएगा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हिट किया, और वो चीज़ भी मुझे थर्ड ईयर में रैंक लाने में बहुत हेल्प की। तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर में मैक्सिमम लोग उतने सीरियस होते नहीं है, आप क्यों सीरियस हुए? क्या चीज़ है जो आपको ऐसा मोटिवेट करा कि भाई नहीं, थर्ड ईयर में अच्छा करना है, थर्ड ईयर में ही गेट फोड़ना है? अ, सर, माइनिंग ज्ञान का मैंने बहुत पहले ही बैच ले लिया, जब मतलब नवंबर में, सॉरी मार्च में रिजल्ट आया 2025 में, और मैंने तुरंत बैच ले लिए, बैच में इनरोल कर लिया। तो मुझे ये था कि मैं एक साल को पूरे यूटिलाइज करूं। ऐसा नहीं है कि 3 महीना पढूं, रात दिन एक करूं और फिर रिजल्ट लाऊं। मुझे ये था कि मैं इंजॉय करते हुए सारा काम को देखते हुए, एकेडमिक्स नॉन एकेडमिक्स, इंजॉयमेंट, दोस्त, सब कुछ देखते हुए, एक किसी को ऐसा ना लगना चाहिए कि दिन भर रूम के अंदर था और रैंक लाया, वैसा नहीं करना था मुझे। तो मैंने हर एक चीज को एक सही डायरेक्शन पे और रोज कंटिन्यूअसली पढ़ाई करके शुरू से ही मैंने ये रैंक हासिल की। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं दिन भर पढ़ता था या कुछ, मैं कितना दिन नहीं भी पढ़ता था, डे ऑफ चला जाता था मेरा। हम जब कॉलेज में होते हैं तो कॉलेज के भी कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या एकेडमिक्स लोड जो भी हमारे पास होता है, उसके साथ में गेट का जो तैयारी करना, आप कैसे बैलेंस करके चले? और फिर आप बता रहे हैं कि भाई और भी कई सारे करिकुलम में आप एक्टिव थे, पार्टिसिपेट करते थे, कैसे आप हर चीज़ों को मैनेज कर पाए, और मैनेज भी इतना बढ़िया तरीके से कर पाए कि आज 2 डिजिट में आपका रैंक है, 57 आपका रैंक है? सर, मैं बीआईटी सिंदरी में क्लासेस के अलावा दो तीन क्लब का पार्ट हूँ, और क्लब में मैंने अपने दम पे कई सारे इवेंट्स को कंडक्ट करके सक्सेसफुली कंडक्ट किया है। मैंने स्पॉन्सरशिप्स लाए बहुत जगह से, मैंने ऐसा नहीं हर जगह काम किया। इसके अलावा मैंने पढ़ाई को भी की। मेरा ये था स्ट्रेटेजी कि मैं रात जागता था, तो मैं रात को 11 बजे जब भी फ्री होता काम से, 10 बजे 11 बजे रूम आता, और वहां से मैं पढ़ता, मैं सुबह 6-7 बजे तक पढ़ जाता। उसके बाद फिर आराम से सोता 12-1 बजे तक, फिर उठ के सेकेंड हाफ का क्लास कर लेता, या तो फिर अगर क्लास छूट भी गई तो उस चीज को दोस्त से नोट्स मांग के मैं रिवाइज कर लेता, क्योंकि क्लास पे भी जो पढ़ाया जा रहा था वो मैं माइनिंग ज्ञान से पढ़ रहा था उस समय। तो मैंने अपने टाइम को यूटिलाइज कुछ इस तरह किया, और शाम में घूमने भी निकल जाता था। तो किसी को ऐसा नहीं लगा कि मैं कभी
पढ़ता हूँ या फिर दिन भर, तो मैं रात को ही जागता था ज़्यादातर टाइम। जब हम तैयारी करते हैं तो हमारे सराउंडिंग का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है, चाहे वो हमारे प्रोफेसर्स हो, चाहे हमारे जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, या मम्मी पापा हो। तो आपके जो बैचमेट थे वो आपको कितना मोटिवेट किए या इंस्पायर किए या आपको फोकस या कंसिस्टेंट रहने में मदद किए? सर एक कोट है, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, इन्वायरमेंट मैटर्स द मोस्ट। इन्वायरमेंट ही ज़्यादा मैटर करता है, मोटिवेशन ओवररेटेड है। तो ये चीज़ मैंने एक बुक में पढ़ा था, तो ये चीज़ यहाँ एकदम सही बैठता है सर कि मेरे जितने भी आसपास में थे सराउंडिंग्स, पहले तो मेरे 4 रूममेट थे, उसमें से 3 रूममेट, मैं 57 रैंक, दूसरा रूममेट 166 रैंक एंड थर्ड रूममेट 242 रैंक। तो मेरे ही 3 रूममेट यहाँ से अच्छा रैंक लाए। इसके अलावा मेरे चारों तरफ मेरी जो लॉबी थी उसमें लगभग लोग क्वालिफाई कर चुके हैं गेट, और 300-400 रैंक। तो और मेरे बैच में लगभग 15 लोग क्वालिफाई किए, तो ये चीज कहीं ना कहीं मोटिवेशन थी एक दूसरे को देख के। कभी अगर मैं नहीं भी पढ़ता था तो अगल बगल देखता था कि हाँ पढ़ाई हो रही है, तो मुझे भी पढ़ने का मन करने लगता था या डर से पढ़ता था। और दोस्त लोग बहुत सपोर्टिव थे। हम लोग बहुत बार ऐसा हुआ कि एक जगह बैठ के और आपस में डिस्कशन करते थे। खासकर गेट एग्जाम से पहले हम लोग सब बैठ के फॉर्मूला रिवाइज करते थे, और मेरा रूममेट बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए सपोर्टिव थे। उसने 166 रैंक हासिल किया है इस साल गेट में। सारे माइनिंग ज्ञान के थे कि कई सारे ऐसे भी हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे थे या आपस में ऐसा कंपटीशन होता था? सारे माइनिंग ज्ञान के थे सर। आपका टफेस्ट प्रेशर क्या था या डिफिकल्ट फेज जो आपके प्रिपरेशन के दौरान में आपने जो भी फेस करा होगा? सबसे डिफिकल्ट फेज ये था सर कि सेमेस्टर्स के एग्जाम बहुत बार बीच में आते थे, और इससे भी ज़्यादा टफ ये हुआ था कि गेट का एग्जाम था 7 फरवरी, और मेरा एंड सेम फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम 3 से लेके 9 तक था और कंटिन्यूअस था। 8 को संडे था, तो मैंने 3 को एग्जाम दिया, 4 को एग्जाम दिया, 5 को एग्जाम दिया, 6 को एग्जाम दिया, 7 को मैंने गेट का एग्जाम देने गया, और गेट का एग्जाम मेरा सेंटर 100 किलोमीटर दूर था। मैंने खुद बाइक चला के गया। उसके बाद 8 को संडे और 9 को फिर एग्जाम। तो ये फेज, और इससे पहले जो एग्जाम का नोटिस आ चुका, एडमिट कार्ड वगैरह, तो उसके वजह से मैं लगभग 1 मंथ पढ़ नहीं पा रहा था अच्छा से, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हो रही थी। दूसरा, मैं टेस्ट तो दे रहा था, टेस्ट मेरा अच्छा जा रहा था, बट मैं टेस्ट में एक पॉइंट के आगे बढ़ नहीं पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एग्जाम प्रेशर जो थी, ये मुझे बहुत ज्यादा हिट कर रही थी। तो ये मेरे लिए सबसे खराब फेज ये था, जनवरी फरवरी का। और इसके अलावा बीच में जब दुर्गा पूजा से पहले एक एग्जाम हुआ था, उस वक्त भी मेरी कंटिन्यूटी बहुत खराब हुई थी, तो एग्जाम की वजह से कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत हुई है। क्या लगता है कि जो आपने गेट एग्जाम का तैयारी करा, कॉलेज के साथ में गेट एग्जाम का तैयारी करा, और आपने और आपके दोस्तों ने सबने अच्छे से तैयारी करा और बहुत बढ़िया रैंक लेकर के आए, तो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में या गेट के प्रिपरेशन में माइनिंग ज्ञान का कितना हाथ है और कैसे आप लोगों को सेफ देने में माइनिंग ज्ञान ने हेल्प करा? माइनिंग ज्ञान का जैसा मैंने बताया कि मैंने मार्च में ही इनरोल कर लिया था बैच में, तो मैंने शुरू से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर कुछ कोशिश करते हैं, बट वो पूरा सिलेबस को खत्म नहीं करा पाते हैं किसी कारण, छुट्टी की वजह से या जो भी। तो कहीं ना कहीं मुझे सिलेबस भी कंप्लीट करना है गेट का, तो माइनिंग ज्ञान उस चीज में बहुत हेल्प किया। और मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था अर्ली बैच लेना, जिसके वजह से मैंने लगभग अक्टूबर नवंबर तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। माइनिंग ज्ञान का मुझे सबसे अच्छा लगा कि टेस्ट सीरीज जो थी वो बहुत रिलेवेंट थी। माइनिंग ज्ञान के जो बुक है, स्पेशली जो माइनिंग ज्ञान का मेन बुक है 2650 क्वेश्चन वाला, वो सबसे बेस्ट बुक मुझे लगा। मैंने सबसे ज्यादा उसी को रिवाइज किया। ब्रह्मास्त्र को मैंने ज्यादा टाइम नहीं दे पाया ड्यू टू मेरे एग्जाम्स की वजह से, तो ब्रह्मास्त्र के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। और जो भी माइनिंग ज्ञान के मटेरियल्स थे वो बहुत अच्छा थे। इसके अलावा टीचर्स जो भी पढ़ाते हैं, या छोटी छोटी बात, जैसे एक क्वेश्चन था पीक पीक पार्टिकल वेलोसिटी में क्यू का वैल्यू मैक्सिमम चार्ज पर होल, तो ये वाला मैक्सिमम चार्ज पर होल इन अ रो, तो ये वाली बात मैंने सर ही पढ़ाए थे माइंड डेवलपमेंट, मुझे याद है। तो ये वाला बात सर बार बार बोले थे, और ये चीज मेरे मन में बैठ गई थी, तो एग्जाम में ये चीज हिट की थी मुझे। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत हेल्प की है। तो ओवरऑल माइनिंग ज्ञान बेस्ट बेस्ट है मेरे लिए, मेरी प्रिपरेशन के लिए, और मैं आगे भी इसी से प्रिपेयर करूंगा और 1 रैंक लाने की कोशिश करूंगा। पीक पार्टिकल वेलोसिटी वाला जो आप बता रहे हैं,
मैंने बताया ही था कि अभी भाई गेट एग्जाम में अब तक नहीं दिया, मैक्सिमम चार्ज पर डिले वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके अभी तक क्वेश्चन नहीं बना, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो आगे बना सकता है। इस बार 2 क्वेश्चन उस पर बेस्ड आ गए। यस सर। अच्छा है उस चीज को आपने ध्यान में रहा आपके एग्जाम में, और डेफिनेटली 3 नंबर, एक 2 नंबर का क्वेश्चन था और एक एक 1 नंबर का नंबर, क्वेश्चन यस था सर। जो वहां पे मिला। इस चीज को नहीं पता रहता तो फालतू में वो 3 नंबर जाता, बाकी चीजें तो वही पुरानी थी। आपने अपने अर्लियर स्टेज में, थर्ड ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट हम दे पाते हैं, वहां पर आपने 57 रैंक अचीव कर लिया। अब आपका आगे का क्या प्लानिंग है? रैंक 1 के लिए लगेंगे, या जॉब का देख रहे हैं कि इकलाक जो आपके सीनियर है वो भी JSW में जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा कोई प्राइवेट गवर्नमेंट कुछ भी आपका फ्यूचर प्लानिंग अभी यहाँ से इस स्टेज से क्या है? अभी तो फिलहाल मैं थर्ड ही ईयर में हूँ सर। अभी मेरा 6 सेमेस्टर हुआ नहीं है। तो उसके बाद मैं भी प्लेसमेंट में बैठूंगा। और मेरा अभी पहला फोकस है कि मुझे रैंक 1 लाना है गेट माइनिंग में। मेरा सबसे प्राइमरी गोल वही है। और इसके अलावा प्लेसमेंट अगर होता है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो शायद और बेहतर होगी कुछ। तो उसको लेके मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा हूँ। बाकी मुझे कोई पीएसयू ही चाहिए। तो फाइनल मैसेज आप क्या देना चाहेंगे अंकित, जो आपके जूनियर है, माइनिंग ज्ञान के जो आपके जूनियर है, गेट 2027 एस्पिरेंट जो इस बार पूरे शिद्दत से गेट 2027 एग्जाम की तैयारी करने में लग गए हैं अभी से, उन सब के लिए क्या आपका फाइनल मैसेज होगा? मेरा फाइनल मैसेज यही होगा कि माइनिंग ज्ञान पे ट्रस्ट कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गलत पढ़ा रहा है, सही पढ़ा रहा है, या यहाँ से पढ़ लूँ यहाँ से। ये ज़्यादा बुक नहीं लगाना है, माइनिंग ज्ञान का मटेरियल इनफ से भी ज़्यादा है। और जितने भी क्वेश्चन जितना ज़्यादा से ज़्यादा लगाए, पीवाईक्यूज 2007 से 2025 26 तक, 25 तक मैंने लगाया था, 26 तक लगाए। लास्ट के 1 मंथ, स्पेशली जनवरी के जो मंथ होते हैं उसमें मॉक टेस्ट जरूर दे। मेरा सेकेंड मॉक टेस्ट खराब गया था, उससे मेरा मोटिवेशन कम हुआ था। पर मैंने उस चीज को कम बैक किया और थर्ड थर्ड मॉक टेस्ट में मैंने बहुत अच्छा लाया स्कोर। तो वो चीज भी मेरी मोटिवेशन में बूस्ट किया था। तो कहीं पहला प्रिपरेशन अर्ली स्टार्ट करें, अक्टूबर नवंबर तक सिलेबस खत्म कर दे, रिवीजन जितना ज्यादा से ज्यादा करें। और ऐसा कुछ ना सोचे कि रॉक मैकेनिक्स ही सिर्फ पढ़ना है या फिर माइंड वेंटिलेशन ही पढ़ना है। ये सबसे बड़ा गलती था, बहुत लोग किए मेरे बैचमेट में भी। सारे सब्जेक्ट को पढ़े और खास करके वो सारे टॉपिक्स जिससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हर टॉपिक से क्वेश्चन जरूरी नहीं कि बन ही जाए। तो ये चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने सिलेबस कंप्लीट किया था पूरा। ओके, थैंक यू सो मच अंकित, अपना टाइम देने के लिए। कई सारे वैल्यूएबल फीडबैक है जो आपने हमको, हमारे व्यूअर्स को दिए, अपने पूरे प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और जर्नी के को हमारे बीच शेयर करा। आपका ये जो जर्नी है, आपका गेट 2026 के लिए जो प्रिपरेशन और स्ट्रगल है, वो मुझे लगता है कि हर किसी को इंस्पायर करेगा। जो गेट 2027 एस्पिरेंट है उन सब के लिए इंस्पिरेशन और मोटिवेशन बनेगा। थैंक यू सो मच अंकित, हमारे बीच आने के लिए। एट लास्ट मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा, और जो आपका सपना है रैंक 1 लेकर के आना अपने लिए, बीआईटी सिंदरी के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए, वो सपना भी जरूर आप पूरा करें। मैं और पूरा माइनिंग ज्ञान परिवार ये विशेष आपके लिए करता है। थैंक यू सो मच अंकित, हमारे बीच आने के लिए।